नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएफ फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं राजसन एग्रो इंजीनियर वर्क्स के पास अहमदगढ़ नियर बाय लुधियाना में, जहां सप्रेमान कंपनी के फाउंडर मिस्टर मनीष कुमार जी किसानों के लिए सबसे सस्ते व सबसे हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के जो प्रोडक्ट हैं ये है 2 रीपर मशीन्स, जिनके बारे में हम आपको ब्रीफ से समझाने वाले हैं कैसी क्या क्वालिटी दी है और क्या खासियत है इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं। आपका जो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर आप जो खास चीज़ बता रहे हैं कि प्रॉपर आपने होंडा का इंजन लगाया है, तो ये क्या मैटर है सर, इसके बारे में ब्रीफ से समझाएं। इंजन इसका मेन पार्ट है। इंजन हम लोग जो है तो होंडा कंपनी का लगाते हैं। इंजन जहाँ तो हम होंडा कंपनी का लगाते हैं और जहाँ ये कॉलर का लगाते हैं, ये वाला, तो ये दोनों, ये कॉलर इटली की कंपनी है और आप जो दूसरा है ये होंडा कंपनी है, ये जापान की कंपनी है। और ये दोनों इंजन दोनों कंपनी के इस इतनी ऊंची क्वालिटी के हैं कि कोई भी इंजन इसके आगे टिकता नहीं है। होंडा जैसे बाइक, मोटरसाइकिल, स्कूटर बनाने वाली कंपनी है, ISI इंजन है। और दूसरा ये जो टायर हैं, नॉर्मली जो हैं ट्यूबलेस टायर हैं और इतने इतने चौड़े टायर हैं। जैसे झारखंड में गेहूं में या धान में हम काटते हैं तो गीली होती है ज़मीन, तो जो बहुत बढ़िया चलते हैं। दूसरा यहाँ पे नॉर्मल जो लोग हैं बेल्ट लगाते हैं, मेरी इसके अंदर चेन दी हुई है। और ये जो ब्लेड हैं, इसके पीछे जो ब्लेड लगे हुए हैं इन दबाव जो वो आप हमारे ब्लेड जो है फोर्जिंग के हैं। मतलब नॉर्मली लोग क्या है कि नॉर्मल ब्लेड यूज़ करते हैं, वो जल्दी टूट जाते हैं। इन ब्लेडों की 500 एकड़ काटने के बाद ज़रूरत पड़ेगी चेंज करने की। तीसरा आ जाता है इसका जो गियर बक्सा है। गियर बक्से के अंदर जितने भी गियर्स लगे हुए हैं सारे बहुत उच्चतम क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया हुआ है। इसी कारण हम इस पूरी प्रोडक्ट की जो है 2 साल की गियर बक्से के अंदरले पार्ट्स कोई भी डैमेज हो जाए, बशर्ते आपने उसके अंदर इंजन ऑयल और गियर ऑयल दोनों पूरे रखने हैं। और बहुत से किसान भाइयों को जब हमारी मशीन पहुंचती है ना, उनका आर्गू होता है कि इंजन में ऑयल है, तो हमारा किसानों को बोलना है कि इंजन में ऑयल उस टाइम आपको डालना होता है, गियर में ऑयल आपको डालना होता है। गियर ऑयल जो आपको डालना है वो 80W90 का डालना होता है, और इंजन में जो इंजन ऑयल है वो डालना होता है आपको 30, जो 10-30 का आता है 40। और ये वाला इंजन अब हम बोलते हैं कि कॉलर का लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? इसमें सबसे बड़ी तो ये टर्नेडो तकनीक का एयर क्लीनर लगा होता है। जब सर्दी के दिनों में इंजन ठंडा होता है तो ये एयर क्लीनर घूमकर इंजन की पेट्रोल साइड में आ जाता है और इंजन तुरंत स्टार्ट हो जाता है। और होंडा का जो ये इंजन है, ये देखो आप, ISI मेक इन इंडिया के तहत नोएडा में फैक्ट्री है होंडा की, वहाँ से हम लेते हैं। ये पार्ट बाय होंडा इसीलिए लिखते हैं कि होंडा के साथ हमारा एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट है कि हम इसको, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, होंडा ऐसे इंजन नहीं देती, वो तभी देती है जब उसकी प्रोडक्ट के अंदर का टेस्ट मैच भी ओके हो जाता है। सर, इस प्रोडक्ट को अगर कोई किसान भाई खरीदता है तो उसके साथ जो प्रोडक्ट का असेंबलिंग होता है, उसको सिखाने का काम जो होता है वो आप कैसे करते हैं? सर, उसके लिए मेरा अपना जो हमारी कंपनी का स्प्रे मैन चैनल बनाया हुआ है, उस पर हमने इसके लिए ढेरों वीडियो जो है असेंबली की, मेंटेनेंस की डाली हुई है। तो हमारे साथ यहाँ पर दिवांशु भाई साहब हैं और जो ये टेक्निकल मैनेज करते हैं यहाँ पर राजसन एग्रो वर्क्स को, तो इनसे बातचीत करके इसके बारे में थोड़ा सा, इसका जो डीजल का और पेट्रोल का वर्जन है, इनका क्या खर्च रहता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। भाई साहब, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ से जानकारी देकर तुम्हारे पास। सर, इसमें जो डीजल इंजन आता है हमारा, हम वो कॉलर का भी लगाते हैं और कामा का भी लगाते हैं। दोनों में जो एवरेज रहता है वो घंटे का 600-700 ml रहता है। पेट्रोल में भी डीजल में भी 100-200 ml का ऊपर नीचे का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद जो होंडा की एवरेज है, ये तो हम 500-600 ml के करीब ही कहते हैं, क्योंकि इसमें इंजन का वाइब्रेशन भी बहुत कम होता है और इसकी एवरेज जो है बहुत ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम कॉलर की बात करें, कॉलर के इंजन में परफॉर्मेंस जो है ये ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि होंडा का इंजन जो है 6.5 HP का आ जाता है और ये जो इंजन है 7.5 HP का आ जाता है। तो इसमें जो है कटिंग का परफॉर्मेंस और भी अच्छा रहता है। तो दोस्तों, हमें जो सबसे खास ये प्रोडक्ट लगा कि सर ने इसके साथ एक स्पेशल अटैचमेंट जोड़ रखी है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं, क्या फ़ायदा है और क्या जो इन्होंने लगाई अटैचमेंट, इसका क्या बेनिफिट रहेगा किसान को। हाँ जी मंजीत जी, ये जो आपने क्वेश्चन किया है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया है। ये जो आप बोल रहे हो, ये कुर्सी ये मैंने जो बैठने के लिए लगा रखी है, ये किस लिए लगाई हुई है ये मैं बताता हूँ। रीपर को बेचते तो हमें 8 साल हो गए हैं।
तो पहले हमारा रीपर बिना चेयर के ही था। तो मेरे को पिछले 2 साल से क्वेश्चन आ रहा था कि लोगों का कि जैसे जो हम लोग अपना खेत है हमारा 2 किलोमीटर है 3 किलोमीटर है, जब इसको लेके जाते हैं तो बहुत सा समय तो हमारा इसी चीज़ में बर्बाद हो जाता है, जहाँ फिर हमें किसी कन्वेंस में डालकर लेके जाना पड़ता है। तो मैंने फिर अपने आइडिया से ये सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक कुर्सी बनाई है, थोड़ा गियर स्ट्रॉन्ग किया इसका अंदर का, और इसी पावर में अब ये बंदा यहाँ पे जब लेके जाना है, इसको ट्रांसपोर्ट करना है तो चला कर ले जाएगा। और इसी कुर्सी को अगर उसका खेत जो समतल है, प्लेन है, तो उसमें बहुत बढ़िया तरीके से बैठकर ये काट भी लेगा, मतलब काटने में भी उसका टाइम बच गया और चलाने में भी उसका टाइम बच गया। तो ये मेरा मकसद था। अब अगर मैं बात करूँ इस कुर्सी में, बहुत से लोग आपको बोलेंगे ये मोटरसाइकिल के टायर लग गए हैं, ये लग गया वो लग गया। ये टायर जैसे हवाई जहाज़ का टायर होता है ना जी, ट्यूबलेस टायर, वो लगाया है ताकि ये कभी पंचर ना हो और कभी वो किसी चीज़ में फंसे ना। इतना पतला टायर होगा वो हमारी खेत की मिट्टी में जल्दी फंस जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये किया। वह जब मैं चेयर पे बैठूँगा ना, ये चेयर भी हल्का जैसे हमारा गाड़ी में कमानी होती है या कुर्सी में कमानी होती है, तो मैंने इसके नीचे भी थोड़ा सेगमेंट दिया है कि वो जो फार्मर है उसको आराम मिले। शॉकर लगा दिया जी, शॉकर टाइप, एक कमानी टाइप बना दिया। तो सर ने ये बहुत ही कमाल की चीज़ बना दी, इसके साथ जो बैठने का सिस्टम बनाया है। और अब इसके बारे में प्राइस जानते हैं सर से, ये साथ में अटैचमेंट देंगे या फिर कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा इसका? तो सर इसका प्राइस क्या रहेगा? जी, प्राइस तो देखो मैंने बहुत ही कम्पिटिटिव रखा है, मेरे किसान भाइयों को अच्छी क्वालिटी मिले इसके लिए मैंने इंजन तो ब्रांडेड कंपनियों का लगाया है। अगर मेरा कोई भी किसान भाई बोले कि चलो ये इंजन यार में हम बाद में भी बदल लेंगे, तो हमारी अपनी कंपनी का इंजन भी आता है, उसका वो इंजन लगाकर इसकी प्राइस हम देंगे आपको 1,05,000 रुपये। और इसके लिए दूसरा जो कोलर का इंजन लगेगा, इसकी कीमत हमारी 1,22,000 है। और अगर यही इंजन हम होंडा का लगाते हैं तो इसकी कीमत 1,20,000 है। तो मैं अपने किसान भाइयों को बोलूँगा कि अभी ख़रीदते वक्त ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कपड़े की कमीज़ है तो आप 2 महीने बाद चेंज कर लोगे, तो अच्छी क्वालिटी का इंजन ही लिया जाए, वो जिसकी गारंटी वारंटी भी 2 साल की है। और उसमें क्या है कि हमने एक और चीज़ की है, जैसे अभी दिवाली का सीज़न आने वाला है, जो भी कस्टमर आपका चैनल सब्सक्राइब करके हमारे को उसका स्क्रीनशॉट भेजेगा, हम उसको ये उसके घर तक जो है, मतलब जहाँ तक गति का ऑफिस है वहाँ तक ये डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया में, भले वो 5,000 किलोमीटर पे हो, वो फ्री देने वाले हैं। जो भी मेरा किसान भाई इसको लेना चाहे तो उसके लिए हम इसको जो इसकी कीमत हमने रखी है वो 16,500 है। तो वो बंदा ये टायर लगाएगा। अगर आप बोलो कि लोकल जो जुगाड़ू बनाकर दे दो कुर्सी, वो भी है हमारे पास, वो 10 से 12,000 के अंदर हम दे सकते हैं, बट इसकी कॉस्ट तो अलग ही है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि सर अपने यहाँ पे उत्तम तकनीक और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रखते हैं। नॉर्मली हमने जो है ये रीपर देखी होगी, और इसके बाद सर ने एक जो कमाल की चीज़ बना दी है इधर, तो इसके बारे में सर से जानकारी लेते हैं, ये क्या चीज़ बनाई है इन्होंने। सर इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ से जानकारी दे और प्राइस का भी इसका आइडिया दे। जी भाई साहब, ये भी आपने बहुत उम्दा क्वेश्चन किया है। नॉर्मली क्या होता था कि ये वाला रीपर जब हम किसान को बेचते हैं तो वो हमसे पूछता था क्या हम इससे अपना जो बरसीम है वो भी काट लेंगे, क्या इससे हम मेहंदी भी काट लेंगे। राजस्थान के जितने फार्मर हैं वो क्वेश्चन करते हैं मेहंदी काट लेंगे हम इससे, कई बोलते हैं कि हम इससे मेहनता काट लेंगे। तो भाई साहब ऐसा है कि ये जो ब्लेड है नीचे काट तो ये देंगे, जो ये ऊपर की पंखड़ियाँ हैं इनका काम होता है फसल को साइड पे गिराना, पर जब ये मशीन अपनी फसल यहाँ तक की है तो ये वो पंखड़ियों में फंस जाती है। जैसे बरसीम बहुत ही सॉफ्ट फसल है, क्रॉप है, तो पंखड़ियों के अंदर जमा हो जाती है, तो ये सारी उसको मसल देता है। उस चीज़ के लिए हमने ना एक आपके लिए जो फार्मर ऐसे हैं, यहाँ से जो 4 नट खोल कर आप इसी रीपर में अगर ये अटैचमेंट ले लोगे एक साथ में, तो आपका जो छोटी फसल काटने वाला मेहंदी काटो, मेंथा काटो, आप इसमें बरसीम काटो, तो ये बड़े आराम से काट देगी और काट के ऊपर से गुजरती जाएगी फसल। ये फसलें बहुत अच्छे से कटती हैं। इसका मेरा बनाने का मकसद यही था। इसकी R&D करते मेरे को 2 साल हो गए हैं, बट अब हमको इसके लिए पूरा टेस्टेड है, कामयाब है, तो अब हम इसको फार्मर को देने वाले हैं। अब जिस भी किसान भाई ने इसके मेरे को ऑर्डर करना है, ये नीचे दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने एड्रेस और पिन कोड भेजे, अपना पूरा प्रॉपर एड्रेस भेजे, हमारे को कॉल करे, तो हम अपना कॉल को रिसीव करेंगे, फिर आपको इसको भेजने का प्रोसीजर बताएंगे। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि हमने आपको ये सारी चीज़ें टेक्निकल तो बता दी हैं, आप बोलोगे भैया अब इसको चला कर दिखाओ, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। तो हम थोड़ी देर में अभी जहाँ पे फार्म हाउस में जो है डेमो, अभी हम लोग जो है डेमो के लिए जाएंगे और आपको इसको फसल को बैठकर
कैसे काटते हैं वो दिखाएंगे। तो किसान भाइयों, इतना कहते हुए मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।